एक लड़के ने एक लड़की से कहा, ओ छोरी बावरी हो रही के, ओ विंडो बंद कर। तो छोरी बोली, ओ मैं बंद नहीं करूंगी। छोरे ने कहा, ओ मोशन पैरालैक्स देख रही के। बात हो रही है यहाँ पर किस चीज की? बात हो रही है यहाँ पर विंडो की। ठीक है, जब भी कभी आप बस में, हवाई जहाज में या कहीं भी आप सफर कर रहे हैं और आपको मिलती है कौन सी सीट? आपको मिलती है वहां पर विंडो वाली सीट। सीट यानी कि खिड़की वाली सीट। बचपन में आप सब हम पागल होते हैं किस चीज के पीछे? कि हमको जो है खिड़की वाली सीट मिल जाए, विंडो वाली सीट मिल जाए और हम धमाधम नॉन स्टॉप क्या देखें वहां पर? हम वहां पर मोशन पैरालैक्स देखें। अब मोशन पैरालैक्स क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, पहले भी आ चुका है सवाल। तो आपको ध्यान रखना है मोशन पैरालैक्स क्या होता है, इसको आप हिंदी में भी देख लें एक बार। उसी के साथ साथ आपको ये समझना है कि ये एक नेत्री संकेत होने वाला है या फिर द्विनेत्री संकेत होने वाला है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 5 की, मतलब यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? अटेंशन, परसेप्शन एंड सेंसेशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ये जो चीज बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है वो मिलने वाली है यहाँ पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से करिए। और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या, और उसी के साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी 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 कुछ इस प्रकार से है कि आपको मिलने वाली है क्या? यहाँ पर मिलने वाली है आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ। पीडीएफ ले लो, पीडीएफ। तो आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाली है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करना है इसी चैनल नेम से। ठीक है, इसको सर्च करिएगा, आपको दिखेंगे वहां पर। एंड उसके बाद आपको वहां से क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। इवनिंग तक आज जो है यहाँ पे आपकी पोस्ट हो जाएगी ये वाली पीडीएफ जो अभी आप अपने सामने देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ का फायदा उठाएं, सवाल आए चाहे ना है, आप लोग पीडीएफ जमा करें, एमबी मोबाइल में भरते रहें पीडीएफ से, और उनसे पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। राइट, ओके। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ी धड़कन बढ़ाएं। इन जोहरी विंडो द क्वाड्रेंट्स दैट रिप्रेजेंट नोन टू सेल्फ आर ओपन, ब्लाइंड, हिडन, डार्क। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए ओनली, ए एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली और डी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको एक बार देखते हैं हिंदी में। जोहरी की विंडो में स्व को ज्ञात, है ना, स्व को ज्ञात का प्रतिनिधित्व कौन से चतुर्थांक करते हैं? खुला, अंध, प्रच्छन्न और आपका अंधकार। ठीक है, क्या आपको ये पता है? नहीं। क्या हमको पता है? नहीं। तो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो पता है इसको किसके बारे में? इसको पता है पीडीएफ के बारे में। तो चलते हैं सीधा सीधा अपने पीडीएफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस पीडीएफ के अंदर प्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पर बोल रहे हैं किसके बारे में? जोहरी विंडो एक तकनीक है। व्हाट इज जोहरी विंडो? जोहरी विंडो एक तकनीक है जिससे लोगों को अपने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए डिजाइन, ठीक है, ज के नीचे नुक्ता लगा दिया है, डिजाइन किया गया है इसके लिए। ठीक है, इससे 1955 में जब आपका क्या आता है? आपका प्लानिंग कमीशन पहली बार आता है, में मनोवैज्ञानिक जोसेफ लूफ्ट और हैरिंगटन सिंघम द्वारा बनाया गया था। और इसका उपयोग मुख्य रूप से स्व सहायता समूहों और कॉर्पोरेट सेटिंग्स में एक अनुमानी अभ्यास के रूप में किया गया। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर आपकी जौहरी विंडो के बारे में। यानी कि एक ऐसी खिड़की है, एक ऐसी खिड़की है जो आप पहली बार सुन रहे हैं। और इस खिड़की के बारे में किसने बताया था? 1955 में, जब आप हम में से कोई भी नहीं था, ठीक है, अस्तित्व में। तो 1955 में ये बनाया गया। दो साइकोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था लुफ्ट वहां पे, ठीक है, और एक का नाम था वहां पर इंघम। ठीक है, तो इन दोनों का नाम मिला के ही जो आप देखेंगे इनका पूरा नाम, तो आपको जो और हरी ऐसा देखने मिलेगा, जोसेफ और उसका हरी, हैरिंगटन वाला। तो इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया? आपकी जोहरी विंडो बनाई गई। तो ये सवाल बन सकता है आपसे कि जोहरी विंडो से संबंधित आगे आने वाले एग्जाम में कि लुफ्ट और इंघम का नाम आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगली जो बात वो ये है कि 2014 में इनकी मृत्यु हो गई, जैसे ही एनडीए की सरकार आती है, जोसेफ लुफ्ट की, और 1995 में इंघम जी की हो गई थी। ठीक है, ओके। लूफ्ट और इंघम ने अपने पहले नामों के संयोजन का उपयोग करके अपने मॉडल का नाम जोहारी रखा है। ठीक है, तो जोहरी नहीं है, जोहारी बोलना है। जोसेफ का देखिए, ये जो और ये हैरी, ठीक है, तो ये जो धन हैरी मिलके बन रहा है आपका जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो से संबंधित दो जो है साइकोलॉजिस्ट है, उनके नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंघम। ठीक है, नॉट सिंघम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो? उपयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पे देखिए ऊपर, आप शायद मिस कर गए हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में, यानी कि ये आप है, ये आपका पड़ोसी है। अब आप लोग सुबह शाम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कचरा यहाँ क्यों फेंक रहे हैं, आपके नाले का पानी यहाँ क्यों आ रहा है, आपके बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, और ये सारी चीजें हो रही है, दुविधा में है।
ठीक है, तो क्या करना है, जिससे लोगों को अपने खुद को भी समझना है आपको और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात होने वाली है, इंग्लिश में थोड़ा बता दें, यहां पर इंग्लिश वालों के लिए इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, मैं तुमको समझू, तुम मुझे समझो और हम अपना जो रिलेशनशिप है उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग स्व सहायता समूहों में यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जौहरी के अंदर अभ्यास में, इस प्रैक्टिस में क्या होता है, कोई व्यक्ति एक सूची से कई विशेषण चुनता है, यानी कि कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो आप देखने वाले नीचे, और उनको अगर आप याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जौहरी में एडजेक्टिव नहीं है, नीचे आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको याद करना है या नहीं करना है। उनमें से उन विशेषणों को चुनता है जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे स्वयं उनके स्वयं के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट के बारे में, है ना, यानी कि बुद्धि कौशल की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर ग्रीडी, मैं बहुत ही लोभी हूं, या फिर और क्या हो सकता है एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव, यहाँ पे हो सकता है आपका चतुर यानी कि क्लेवर, चतुर चालाक। ठीक है, क्लेवर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये कुछ एडजेक्टिव है। मान के चलिए अगर आपको ये अभ्यास दिया गया है, आप किसी ग्रुप में हैं, तो आपको ये क्या दिया जाएगा, एडजेक्टिव्स की एक पर्ची दी जाएगी, बोला जाएगा अपने से सेलेक्ट करो इनमें से अपने बारे में एक। तो आप क्या करते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ए पर्सन ने किया, बी वाला करेगा मैं चतुर हूं, मैं क्लेवर हूं, और सी वाला करेगा मैं ग्रेडी हूं, मैं लोभी हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं। इस प्रकार के अलग अलग दिए रहते हैं, तो उनमें से यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उन्हें लगता है कि वे उनके स्वयं के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर विषय के साथियों को एक ही सूची मिलती है और प्रत्येक विषय का वर्णन करने वाले समान संख्या में विशेषण चुनता है। वही चीज कर रहे हैं, दूसरे आप कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ दूसरे लोग भी कर रहे हैं, वो आपके बारे में बोलेंगे, आप उनके बारे में बोलेंगे। इस प्रकार का पूरा चक्र जो चलता रहता है। फिर इन विशेषणों को 4 कोशिकाओं के 2-2-2 ग्रिड में डाला जाता है। अब देखिए हिंदी में समस्या क्या आती है, अब यहाँ कोशिकाएं दी है, आप तो बेचारा प्यारा सा न्यूरॉन समझ रहे हैं उसको, या फिर मसल सेल समझ रहे हैं, या कुछ समझ रहे हैं। कोशिकाओं की यहाँ पे इस प्रकार से बात नहीं हो रही है। यहाँ वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ वो सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल कौन सा, बैटरी वाला नहीं, कोशिका वाला नहीं। इस प्रकार से एक सेल बनता है। ठीक है, R1 R2 C1 C2। ठीक है, इस प्रकार से एक सेल बनता है, जो आपने देखा होगा काय स्क्वायर में अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, यहाँ पे 2-2 का यहाँ पर एक ग्रिड टाइप का चीज बन रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस 21 आइडियाज फॉर मैनेजर्स 1990 में, ठीक है, चार्ल्स हैंडी ने इस अवधारणा को 4 कमरों वाला जौहरी हाउस कहा है। तो ध्यान रखिए जौहरी हाउस कौन ने बोला है, इनने बोला है। कमरा एक हमारा कमरा मतलब यहाँ पे जो सेल है आपका, कमरा जो है यहाँ पर एक हमारा वह हिस्सा है जिसे हम और दूसरे दोनों देख सकते हैं, यानी कि जो ग्रिड बनने वाली है आगे आप समझेंगे, इसको आप भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। कक्ष 2 में ऐसे पहलू हैं जिन्हें अन्य लोग देखते हैं, यानी कि ये वाले में, लेकिन हम उनसे अनजान हैं। ठीक है, यानी कि आपको लग रहा है कि आप जो है क्या है, आप चालाक है या फिर आप बुद्धू हैं, लेकिन दूसरे को नहीं लग रहा, दूसरे को लग रहा है कि नहीं आप बुद्धू है और आप चालाक है। ठीक है, मतलब वैसे वर्षा, जो चालाक वाला है उसके लिए बुद्धू और जो बुद्धू है उसके लिए चालाक। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं बुद्धू हूं, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि आप चालाक है। आप बोल रहे हैं कि मैं चालाक हूं, दूसरा बोल रहा है कि नहीं आप बुद्धू है। ठीक है, ओके। कमरा 3 हमारा अचेतन भाग है। यहाँ पे क्या आएगा आपका अनकॉन्शियस, जिसे ना तो हम स्वयं देख सकते हैं और ना ही अन्य लोग। तो जो आप भी नहीं देख पा रहे, जो कोई नहीं देख पा रहा, तो क्या है वो हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, कमरा 4 वह निजी स्थान है जिसे हम जानते हैं लेकिन दूसरों से छिपाते हैं। ऑलराइट, तो ये हिडन वाला आपका ये वाला आएगा जो आप चौथे वाले में देख रहे हैं। चौथा स्थान जो है वो आपका हिडन वाला आएगा, जिसे हम जानते हैं लेकिन दूसरों से छुपाते हैं आप। ठीक है, आप जानते हैं कि आप ग्रीडी है, ठीक है, आप लोभी हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों से छुपा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप चालाक हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको दूसरों से छुपाते हैं। मतलब आपके ही साथ के ग्रुप में लोग हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप है, ग्रुप में कई सारे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका मान के चलिए नेता है, मान के लेते हैं यहाँ पर, ये आपका नेता है। आप इनको पसंद नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, इसको हाइड किया हुआ है, सबके सामने क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे इस बात को नहीं जानते कि आप इनसे यहाँ पर नफरत करते हैं या इनको आप पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके इस प्रकार से 4 यहाँ पर आपके सेल बनते हैं। ठीक है, ए बी, इस प्रकार से आपका ये सेल बनता है। ठीक है, तो इन्हीं को 4 को हम क्या बोलते हैं, इन 4 को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रा मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 4, है ना, क्वाडली नहीं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सुना हो आपने कभी तो। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वाड्रेंट्स इसको बोलते हैं। 4 यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, और इसको हिंदी में हम बोलने वाले हैं 4 चतुर्थांश। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जौहरी विंडो में स्व को ज्ञात का प्रतिनिधित्व कौन सा चतुर्थांक करता है। अभी आपको मालूम पड़ गया कितने चतुर्थांक होते हैं इसमें,
4 होते हैं, 1 2 3 4 यहाँ दिया हुआ है, मतलब अब इन्हीं को हम यहाँ पर डीप में और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला अखाड़ा खुला, अखाड़ा वो अखाड़ा नहीं है, यहाँ पे ओपन की बात हो रही है, ओपन ओपन ओपन। खुला क्षेत्र हमारे चेतन स्व का वह हिस्सा है, यानी कॉन्शियस वाला हिस्सा आएगा ये वाला, ठीक है, कॉन्शियस वाला आएगा। हमारा दृष्टिकोण, व्यवहार, प्रेरणा, मूल्य और जीवन जीने का तरीका, इसके बारे में हम जानते हैं और जो दूसरों को पता है। हम इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं, हम खुली किताब है, ठीक है। तो खुली किताब किसके अंदर होंगे आप? अखाड़े के अंदर होंगे, खुले वाले होंगे, यानी कि ओपन वाले जो क्वाड्रेंट आएगा उसके अंदर आप क्या होंगे? उसके अंदर आप वहां पर खुली किताब होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपको मान के चलिए चाइनीज पसंद है, ठीक है, ये बात आपके फैमिली के लोगों को भी मालूम है, ये आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको भी मालूम है, ये आपके जो पड़ोसी है उनको भी मालूम है, और जो कोई भी आपके साथ में सबको मालूम है कि आपको चाइनीज, चाउमीन, मैगी, नूडल्स जो भी आप खाते हैं, पास्ता, मसाला, वो सब आपको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये खुली किताब की तरह आप है कि हाँ सबको मालूम है आपको चाइनीज पसंद है, या फिर आप किसी पार्टी के पर्टिकुलर नेता को पसंद नहीं करते हैं, ये भी आपको पता है, उसी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी यहाँ पर पता है, ठीक है। तो एक इसके अंदर आएगा। 4/4 में से पहला वाला जो आने वाला है वो कौन सा है? आपका अखाड़ा है, यानी कि वो ओपन वाला है, ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं यहाँ पर हम, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास यहाँ पर मुखौटा है, यानी कि छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ, छिपा हुआ। विषय द्वारा चुने गए विशेषण, लेकिन उनके किसी साथी द्वारा नहीं, इस चतुर्थांश में आते हैं, ठीक है, कि उन्होंने चुना, जो सब्जेक्ट था उसने चुना, लेकिन दूसरे ने उसके बारे में नहीं बोला। ये ऐसी बातें हैं जिनसे साथी या तो अनजान है, या जो विषय के दावे के अलावा असत्य है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हमारा यहाँ पर हिडन वाला, हिडन, या फिर इसको आप इंग्लिश वाले ध्यान के रखेंगे, इसको फेकेड भी हम बोलेंगे, है ना। फेकेड वाला, हिडन वाला एक ही बात है, यानी कि छुपा हुआ है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट ने तो चुना है ये, ठीक है, लेकिन या उनके किसी साथी को यहाँ पर पता नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ए पर्सन, इसको मान के चलिए कोई एक एक्ट्रेस है या एक्टर है वो पसंद है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे उसके जो साथी के लोग हैं, घर फैमिली वाले, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। तो जिनसे साथी या तो अनजान है या विषय के दावे के अलावा असत्य है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके साथी है उनको नहीं पता, केवल ये जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन ए है, उसको मालूम है यहाँ पर मुखौटा, हिडन। अभी तक आपने क्या क्या देख लिया? पहला आपने देखा ओपन, जिसके बारे में आपको भी पता है और आपके परिवार वालों को, या जो आपका सोसाइटी है, दोस्त है, यार है आपके, ठीक है, उन सबको पता है। दूसरा कौन सा है? हिडन वाला है, फेकेड वाला है, जहाँ पे आपको पता है लेकिन दूसरे इससे क्या है? दूसरे अनजान है यहाँ से, ठीक है, ओके। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, अस्पष्ट जगह। यहाँ विशेषण विषयों द्वारा नहीं बल्कि उनके साथियों द्वारा चुने जाते हैं, ये वही दर्शाते हैं जो दूसरे समझते हैं लेकिन विषय नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पर्सन ए था वो अननोन हो जाएगा, उसको नहीं मालूम, लेकिन दूसरे उसके बारे में बोलेंगे, ठीक है। मान के चलिए जो पर्सन ए है, क्या होता है? हमेशा ये लेट आता है, ठीक है, लेट आता है, इसको नहीं लगता कि मैं लेट हूं, लेकिन बाकी सभी जानते हैं कि वो हमेशा लेट आता है, लेट लतीफी करता है, कभी भी समय पे नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने समय पे पहुंचना है। ये हो गई तीसरी अस्पष्ट जगह। और इसी अस्पष्ट जगह को आप क्या बोलने वाले हैं? आप बोलने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट, है ना, अंधा स्थल, अंध स्थल, यहाँ पर आप बोलने वाले हैं, जो भी आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट को पता नहीं है, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन विषय नहीं। यहाँ पे जो यही तो था, ये जो सब्जेक्ट है, पर्सन है, इसको नहीं पता है कि मैं देर करता हूँ, लेकिन बाकी सारे बोल रहे हैं नहीं सर, आप जो है, मैम आप जो है हमेशा लेट करती हैं, लेट करते हैं। ये है आपका अज्ञात। अज्ञात यानी कि अननोन, यानी कि अपरिचित, ठीक है। अपरिचित कौन है? ऐसे विशेषण जो ना तो विषय और ना ही चयनित साथियों के पास जाते हैं, वे विषय के व्यवहार या उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें कोई भी भाग लेने वाला नहीं पहचानता है, या तो क्योंकि वे लागू नहीं होते हैं या उन लक्षणों की सामूहिक अज्ञानता के कारण। मतलब अननोन में क्या है? कुछ भी, किसी को कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं है। आई गेस इतने से आपको सवाल तो बन जाएगा यहाँ पे कि जोहरी विंडो में स्व को ज्ञात, नोन टू सेल्फ का प्रतिनिधित्व कौन से चतुर्थांक करते हैं? खुला, अंध, प्रच्छन्न, अंधकार, ठीक है। इसको देने का प्रयास करें यहाँ पर, अभी तो आपसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? देखिए, इन जोहरी विंडो द क्वाड्रेंट्स दैट रिप्रेजेंट नोन टू सेल्फ, आपको कौन कौन सा मालूम होता है? पहले हमने देखा था ओपन के बारे में, फिर हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा फिर हिडन के बारे में, फिर हमने देखा किसके बारे में? हमने देखा फिर अंधे के बारे में, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, और फिर हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा फिर अननोन के बारे में, ठीक है। हमने क्या देखा? अननोन के बारे में। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट को भी पता है और उसके जो साथी हैं उन सभी को पता है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट को पता है, उनके जो साथी हैं उनको नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो आपके दिख रहे हैं ओपन और हिडन, ये क्या है? आपको मालूम है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा? आपको नहीं पता, लेकिन जो सब्जेक्ट है उनको पता है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बाकी उनको पता है। अननोन में क्या होगा? ना तुझे पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता, फिर होगा क्या? क्या पता, क्या खबर, ठीक है। तो अननोन वाले में
तो यहाँ पे जो आपको नोन टू सेल्फ है, जो आपको मालूम है वो कौन सा है, ओपन वाला है और हिडन वाला है, ओपन वाला है, हिडन वाला है, ए एंड सी ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे जौहरी विशेषण, कुछ एडजेक्टिव्स आपके सामने आ रहे हैं, हिंदी में आपके पसीने छूट जाएंगे याद करने में, तो आप बस अपनी सामान्य समझ से अगर सवाल बनता है कि कौन से एडजेक्टिव है तो उनको देने का प्रयास करें। प्रतिभागी जौहरी विंडो में संभावित विवरण के रूप में इस तरह के विशेषणों का उपयोग कर सकता है। योग्य, एक पर्सन बैठा है, बोल रहा है मैं योग्य हूं या नहीं हूं। स्वीकार करना, मैं एक्सेप्ट करता हूं या नहीं। अनुकूलनीय, मैं बोल्ड हूं या नहीं। बोल्ड इन द सेंस यहाँ पे बोल्ड फीचर से नहीं हो रहा है, बोल्ड आपके सभी एट्रीब्यूट से हो रहा है। फिर बहादुर है, शांत है, देखभाल करने वाला, हंसमुख, चतुर, चंचल, जटिल, आत्मविश्वासी, भरोसे का, अभिमानी, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप पर्सन एक बोलता है कि नहीं मैं अभिमानी नहीं हूँ, ठीक है, मैं अभिमानी नहीं हूँ, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये जो लड़का है लड़की है ये अभिमानी है, ठीक है। तो ये वाला किस में आएगा, सवाल ऐसे बन सकता है, बन गया ना मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका सवाल, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी दे देंगे इसमें से और पूछेंगे कि अगर ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। दोस्ताना दे रही है, खुश, मददगार, आदर्शवादी, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ताकतवर, गर्व, शांत, उत्तरदायी, भावुक, शर्मीला, नासमझ, बुद्धिमान, अविरल, विनोदपूर्ण, ठीक है, विनोदपूर्ण नहीं, यहाँ पर विनोदपूर्ण है ना। कोई बोल रहा है मैं विनोदपूर्ण हूँ लेकिन लोग बोल रहे हैं नहीं है, ढंग से रहता है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप संपर्क करें टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, यही है वो जौहरी की खिड़की, जहां से आप देख रहे हैं मोशन पैरालैक्स। यहाँ से नहीं देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप, वो बस की खिड़की से बैठ के देख रहे हैं। पेड़ जल्दी पास हो रहा है और पहाड़ धीरे धीरे आपके सामने से पास हो रहा है। जौहरी विंडो में देखिए, नोन टू सेल्फ में अरीना और फैकेड, यानी कि ओपन और हिडन, ठीक है। नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू सेल्फ, आपको जो नहीं पता वो कौन कौन सा आएगा, वो आएगा आपका अंधा स्थल, ब्लाइंड स्पॉट और अननोन। यहाँ पे दूसरों को पता है, आपको यहाँ पर नहीं पता है, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पर आपको पता है दूसरों को नहीं पता है, और यहाँ पे आपको पता है और दूसरों को भी पता है, ठीक है। तो इसको आप टेबल बना के याद रखें, नोन टू अदर, नॉट नोन टू अदर, किसने किसको नोन किया, किसने अननोन किया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर काम देगी। आपने हमने सीखा यहाँ पर किसके बारे में, हमने सीखा यहाँ पर इस अच्छे से फटाक से चुटकी वाले लेक्चर में जौहरी विंडो के बारे में, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपने इसको सॉल्व भी किया सवाल। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको मालूम है क्या करना है, आपको ये टाइप करना है अपने टेलीग्राम सर्च बार के ऊपर, उस सर्च बार में टाइप करके आप जो है यहाँ पे जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल ही निःशुल्क, ठीक है। ओके, लेकिन अगर आप शुल्क के साथ पढ़ना चाहते हैं तो शुल्क देके भी आप हमारे कोर्स वगैरह के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बढ़िया और सुदृढ़ और मजबूत, चंचल और यहाँ पर बना सकते हैं जितने भी एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपने जो सवाल देखा ये था आपका कहाँ का, ये था आपका सवाल 16 मार्च 2023, ऑलराइट। तो ये आपका यहाँ से एक PYQ भी सॉल्व होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी हम और विषय के बारे में। तब तक के लिए ये धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद से याद आया, ये आपकी कोशिका होती है, ठीक है। ये आपके टर्मिनल बटन होते हैं, यहाँ पर छुपे होते हैं क्या आपके, यहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। जैसे ही फोन की घंटी बजती है आपका दिमाग एक्टिवेट होता है, यहाँ पर इसका जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक में आपको मालूम है क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह होता है। डीएनए आपको माता से मिलता है, पिता से मिलता है, ठीक है। वो जो आपको बताया था AGT वाला, ठीक है, ग्वामीन थाइमीन वाला, वो ध्यान रखेंगे आप। उसी के साथ आपकी सेल बॉडी है, ये आपका यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक होता है। एक्सॉन हिलॉक में से आपका एक्सिन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट होते 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते 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 यहाँ पे आता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बेचारे अपने बैठे हैं शांति से, इनको बोलता है देखो तुम्हारा काम हुआ बंद, अब यहाँ से तुम लोग भागो। फिर यहाँ से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ठीक है, जो भी हो गया यहाँ से वो भागते हैं सब। और फिर आगे जाके ये जो आपको दिख रही है अगला N2, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। अगर ये वाला जो साइनेप्स है ये अगर एक्साइटेटरी होता है तो ये वाला सेल अगेन क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। और अगर नहीं करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट करने में क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से मतलब और पोलराइज ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -70 से और नीचे चला जाएगा। और उसी में एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है आपको मालूम है, वो है आपके गाबा के बारे में। गाबा आपका एक CNS का एक प्रमुख इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको आपने ध्यान रखना है, राइट।
ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप और भी इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।